पीछे, सर के पीछे किसी तेजधार हथियार से मारा हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया था, कान भी काट रखा है और इधर ये पूरा फोड़ा हुआ है सर, जबड़ा। हाँ, पेट में भी घाव के निशान है। बाकी तो पीएम आ जाती है उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। गला भी दबाया गया है अभी तक जो हमें अंदेशा है। दोनों को वीराने जंगल में ले जाके रेवाड़ी के आसपास जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे रोड पे उतार के मारते हैं बुरी तरह से। इसी दौरान लड़की बीच बचाव करके जैसे तैसे क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, नमस्कार, मेरा नाम विनय चौहान है। मैं दीपक चौहान का बड़ा भाई हूँ सर। जी बताइए, क्या वाक्य रहा ये पूरी जो घटना है, जी घटना? लव मैरिज की थी आपके भाई ने, तो शुरुआत से बताएं क्या हुआ था, कैसे क्या? सर, 25 मार्च 2023 को लड़की अपने घर से चली जाती है और 27 मार्च को जो मेरा भाई है दीपक और लड़की दोनों झज्जर के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। वहाँ से ये लोग रेवाड़ी में एक पीजी लेके रहते हैं। 28 तारीख को मॉर्निंग में दीपक गांव में आ जाता है। शाम के टाइम वो जब जिम करके अपने दादा दादी को दूध देने जाता है दिल्ली, तो उसी समय उसके साथ विकास नाम का लड़का साथ साथ चलने लगता है और बातों में और अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसको एक वाइट कलर की गाड़ी आती है और दीपक को ज़बरदस्ती खींच के बैठा के ले जाती है। उस गाड़ी में लड़की की माँ और लड़की की मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, इन सब का बताया जा रहा है। इस समय इस दौरान वो लड़की कहाँ पर थी? लड़की पीजी में थी सर, रेवाड़ी पीजी में थी। दीपक को किडनैप करके ये लोग रेवाड़ी ले जाते हैं और जो दीपक का दोस्त है उसको घर से उठाया जाता है। दोनों को वीराने जंगल में ले जाके रेवाड़ी के आसपास जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे रोड पे उतार के मारते हैं बुरी तरह से। इसी दौरान लड़की बीच बचाव करके जैसे तैसे सेक्टर 4 में मॉडल टाउन थाने में पहुंच जाती है। गांव से लड़की का जो ताऊ है कुलदीप ठेकेदार और हमारे अटेली थाने का जो एएसआई है कुलदीप आईओ, जो इस केस का इंचार्ज था, कुलदीप ठेकेदार की कार में जाते हैं और उधर लड़की को लेके अटेली थाना पुलिस आ जाती है और दीपक को उनके हैंडओवर कर दिया जाता है मुजरिमों के। तो लड़की तो सर आ गई अटेली थाने में और दीपक को लेके वो लोग चले जाते हैं बानगढ़ के जंगल की तरफ। तो उधर नीमराणा के टोल जैसे ही क्रॉस होता है, वहाँ पे जो दीपक का फ्रेंड है उसको एक बंदे के साथ उतार दिया जाता है और उसको बोला जाता है अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसको मार देना। अच्छा। उसके बाद दीपक को गाड़ी में बैठा के, अब यहाँ पे गाड़ी एक स्कॉर्पियो थी, एक अर्बन क्रूजर थी, 2 मोटरसाइकिल बताई जा रही हैं। तो दीपक को आगे ले जाया जाता है और उसके फ्रेंड को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे बाद जब गाड़ी वापस आती है तो उसमें दीपक नहीं होता है। तो जो दीपक का फ्रेंड था वो एक दिन बाद, यानी 28 तारीख की ये घटना थी, 29 तारीख को रात को लगभग 9-10 बजे वो मेरी सिस्टर को फ़ोन करके बताता है, क्योंकि हम भी लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि कम से कम उसको तो मे भी पता ही होगा, क्योंकि दीपक का फ्रेंड है और वो ही फ्रेंड है दीपक का। तो उसका अचानक फ़ोन आता है मेरी सिस्टर के पास और वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि ऐसे ऐसे हमें उठा के ले गए थे और बहुत मारा है हमें और दीपक को वो लोग ले गए थे। तो हम अगले दिन यहाँ पे, मैं तो यहाँ था नहीं, तो मेरे दादा पापा और छोटा भाई था, ये FIR लिखवाने जाते हैं थाने में।
इनके साथ वहाँ पे मारपिटाई होती है, FIR नहीं लिखी जाती। तो हमें फिर 30 तारीख को सुबह दोपहर के आसपास ये लोग FIR लिखते हैं और मैं भी थाने में पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं भी छुट्टी चल देता हूं सियाचिन से। FIR लिखने के बाद हम उसी दौरान FIR तो हो गई, लेकिन यहाँ पे 29 तारीख को गांव में एक पंचायत होती है। उसमें लड़की पक्ष वाले एक A4 साइज पेपर पे, वाइट पेपर पे लिख के लाते हैं कि भाई दीपक चौहान को अगर कुछ हो गया तो लड़की के माँ बाप, भाई बहन, कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। तो हम लोग यहाँ मना कर देते हैं कि भाई ये तो आप गलत लिख के ला रहे हो। अगर आप ठीक है पंचायत करनी है तो लड़की लड़का को दोनों को लाइए, उसके बाद आप जो कहेंगे वो हम कर देंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं हमें डरा धमका के। उसके बाद फिर हमारा पूरा परिवार अगले दिन 31 तारीख को अटेली थाना में हम पुलिस प्रशासन से पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारा भाई मिला क्या, मिला का। तो वो हमें बताते हैं भाई राजस्थान पुलिस जो भाबरू थाना है वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, अब जाके आप वहाँ पे जाके हमारे साथ चलिए और वहाँ पे तफ्तीश कर लीजिए कि आपका भाई है या और कोई है। फिर हमारा परिवार वहाँ पे जाता है और हमें पता चलता है कि वो डेड बॉडी दीपक की है। उस दिन डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है किसी कारणवश, हम लोग घर आ जाते हैं। फिर 1 अप्रैल को मैं और मेरा चाचा जी जाते हैं, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के लाते हैं और डेड बॉडी हम ले आते हैं घर पे। 1 अप्रैल को अंतिम संस्कार हमने कर दिया था। एसपी साहब से हम मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था कि जितने भी मुजरिम इस हत्याकांड में शामिल हैं सबको हम बारी बारी पकड़ रहे हैं और जो भी गाड़ियां इस हत्याकांड में प्रयोग की गई है वो भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। इसके बाद सर आज जैसे कि 8 तारीख है, हम कल भी मिल के आए थे एसपी साहब से। उन्होंने अगेन हमें वही आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी निरंतर हो रही है। एक अर्बन क्रूजर जो गाड़ी है वाइट कलर की वो भी पकड़ ली है और धीरे धीरे हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोग गिरफ्तार, कौन कौन? इसमें सर 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले लड़की का जो भाई था संजय, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद सूर्यावास गांव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से एक गौरव नाम का लड़का है, उसको अरेस्ट किया था। वो दोस्त था या क्या था? वो संजय का ही दोस्त बताया जा रहा है। और उसके बाद 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं, जिसमें लड़की का मौसी का लड़का जो गांव खोड़ का ही है विकास, और 200 गांव से लड़की की बुआ का लड़का रोहित, ये दोनों खुद आके अरेस्ट हो गए। खुद आके? हाँ जी, खुद आके इन्होंने अपनी आत्म गिरफ्तारी दी है। पहले उनके ताऊजी को एक रात रिमांड पे रखा या जो भी कह लीजिए, उनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए वरना आपको हम यहीं रखेंगे, तब उन्होंने बताया। वही कुलदीप ठेकेदार जो आईओ कुलदीप के साथ लड़की को ले आते हैं और मेरे भाई को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो कानूनी तौर से भी देखा जाए तो दोनों ही उतने ही गुनहगार हैं जितने और हैं। हम चाहते हैं कि जो आईओ कुलदीप है और कुलदीप ठेकेदार, इनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग लड़की को तो ले आते हैं और लड़के को वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, मुजरिमों के हाथ में सौंप के आ जाते हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़की के माँ बाप भी गिरफ्तार हो गई? हाँ जी, लड़की के माँ बाप भी। अच्छा, लड़की कहाँ है? लड़की सर पुलिस कस्टडी में है, सेफ हाउस नारनौल में बताए जा रहे हैं। बाकी हम लोग लड़की कितनी बहन? लड़की
इस पूरे परिवार में सर ये 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा शायद लड़का ही है, उस संजय, उसके बाद लड़की जो पुलिस सेफ हाउस में है, और एक और उनकी बहन है छोटी। ये जैसे कल रिमांड पे लिया गया था, तो रिमांड में क्या निकल के आया, कुछ बात हुई पुलिस से? नहीं सर, रिमांड का तो हमें कुछ पता नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है अभी। जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे कितने और नामजद हैं? सर जो गाड़ियां, जैसे गाड़ियां बताई जा रही है, ब्लैक स्कॉर्पियो, अर्बन क्रूजर, 2 बाइक्स हैं, तो उनके हिसाब से ही हमें पता चल रहा है कि लगभग 12 से 15 लोगों की संख्या है। ये ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। मतलब अभी पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहे थे, कितना संतुष्ट है? सर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से अभी तो संतुष्टि है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी मुजरिम हैं बाहर घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 6 ही हैं, जिसमें लड़की के माँ बाप तो अलग हैं, तो 4 ही पकड़े हैं। जबकि वीडियो हमने देखा है उसमें बहुत बंदे हैं। जो वीडियो रेवाड़ी का है इसी हत्याकांड का, उसमें तो बहुत बंदे हैं सर। तो सारे के सारे गिरफ्तार हो जाएं, और जो मेरे भाई के साथ जो इतना मतलब घिनौना अपराध हुआ है वो जल्द से जल्द। चोट मारी गई थी, वो कितनी गंभीर चोटें थी? चोटें सर, हाँ जी, बहुत गंभीर है सर। पीछे, सर के पीछे किसी तेजधार हथियार से मारा हुआ है, और जैसे मैंने पहले बताया था, कान भी काट रखा है, और इधर ये पूरा फोड़ा हुआ है सर, जबड़ा। हाँ, पेट में भी घाव के निशान है। बाकी तो पीएम आ जाती है उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। गला भी दबाया गया है अभी तक जो हमें अंदेशा है। ये पुल के ऊपर से बाद में डाला होगा आपने? इन्होंने, हाँ सर, इन्होंने जैसे कि घटना को तो अंजाम दे ही दिया था, मार तो पहले ही दिया था, फिर ये लोग, इसको कोशिश की गई है कि डेड बॉडी इनको कभी ना मिले। अब किन कारणोंवश ये उस एरिया से और शाहपुरा जो ब्रिज है उधर से इन्होंने फेंक दी है बॉडी नीचे, तो वो तो अभी पुलिस को ही पता है सर क्या घटनाक्रम हुआ है। तो आप मतलब न्याय की मांग करते हैं? हमारा सर बस यही है, मैंने पहले बताया कि हम एक बहुत ही सुलझी हुई और शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं। कानून पे विश्वास है, लोकतंत्र में रहते हैं, तो कानून के हिसाब से ही चलेंगे सर, और न्याय हमारे साथ हो। न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। कानून की आंखों में काली पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन ममता के आंसू नहीं होते हैं। हमने तो बचपन से यही सुना है, और आगे भी, और होता भी यही है सर। धन्यवाद।